Hello, this is Nirvan Pawar, and today in this particular video of permutation combination I am going to talk about the proof of formula of permutation and combination। तो आज तक हमने काफ़ी बार जितनी बार permutation combination से related questions देखे होंगे या topic देखे होंगे, हर बार हम लोग permutation combination के formula के across ज़रूर जाते हैं, उसको हम यूज़ भी कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं उसका फॉर्मूला जो है उसका प्रूफ जानने में। एंड टुडे दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द प्रूफ ऑफ फार्मूला ऑफ NPR and NCR, that is permutation and combination. So watch the video till end and you will know it all. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में डिटेल में तो मैं वीडियोस बनाऊंगा ही, इसी प्लेलिस्ट के आगे वाले वीडियोस सारे उसी चीज़ पे बेस्ड होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के प्रूफ्स आपको एक्सप्लेन करने पे। सही है, तो हम पहले समझ लेते हैं। एक एग्जांपल दूंगा मैं, पहले आपको उसके थ्रू समझाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ, या इन जनरल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अगर आप मैनुअली सॉल्व करने जाओगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एंड देन उसी प्रोसेस को, उसी मेथड को मैं रेप्लिकेट करूँगा इन द जनरलाइज्ड फॉर्म सो दैट आई रीच टू द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। सपोज़ मैंने आपको बोला कि आपके पास में 4 चीज़ें हैं A, B, C और D। सही है, आपके पास में 4 टोटल अवेलेबल चीज़ें हैं, जिनमें से मैंने आपको कहा कि कोई 3 चीज़ें आपको सेलेक्ट करके इन 3 पोजीशंस पे प्लेस करनी है। सही है, फेयरली इजी एग्जांपल है ना। आपको क्या करना है, 4 जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें से कोई 3 चीज़ों को सेलेक्ट करना है और इन 3 पोजीशंस पे उसको प्लेस करना है। सही है, इसके मैं आपको टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज पूछ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये अरेंजमेंट जो है 4 में से किसी 3 चीज़ों का सिलेक्शन एंड उनका अरेंजमेंट इनटू दीज 3 पोजीशंस, इसके टोटल नंबर ऑफ़ वेज आपके पास कितने हैं, ये मैं आपको एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ। आप क्या करेंगे, पहले पोजीशन पे रखने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आपके पास पूरे चारों के चारों ऑप्शन हैं, राइट। आप 4 में से कोई भी एक चीज़ को उठा के फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन फिल करने के आपके पास कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। सही बात है। अब ये जो ABCD 4 ऑब्जेक्ट्स थे उसमें से कोई एक चीज़ आप ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे रख चुके हो, तब आपके पास अवेलेबल चीज़ें कितनी हुई, 3। तो सेकंड पोजीशन फिलअप करने के कितने तरीके हुए आपके पास, 3। आपके पास टोटल पॉसिबल वेज ऑफ फिलिंग अप द सेकंड पोजीशन कितने हो गए, 3 हो गए, इसलिए मैंने वहाँ पे 3 लिख दिया। अब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मैं ऑलरेडी एक चीज़ें रख चुका हूँ, तो 4 में से 2 चीज़ें ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। लास्ट पोजीशन फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे, 2। सही है, एंड सिंस मुझे तीनों पोजीशंस को फिलअप करना है, सिंस मुझे तीनों पोजीशंस के ऊपर एक एक चीज़ रखना कंपलसरी है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ वेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज़ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन, आई वुड वांट यू टू गो टू द आई बटन एट द टॉप एंड वॉच द वीडियो ऑन रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है कि आपको कब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है और कब रूल ऑफ एडिशन यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो अभी आप उस वीडियो पे विजिट करके पहले वो वीडियो देख लीजिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड रिज्यूम फ्रॉम हियर। हाउएवर इफ़ यू डू नॉट विश टू वॉच दैट वीडियो एज ऑफ नाउ, तो मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि जब कभी आपको टोटल नंबर ऑफ़ वेज जो है, जो डिफरेंट पॉसिबल वेज है, सारे वेज आपको टोटली कंसिडर करने हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको आइदर और वाले ऑप्शंस पे ध्यान देना होता है तो आप उन सभी ऑप्शंस को ऐड करते हो। सही है, इसकी और डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। फ़िलहाल कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, 4 चीज़ें थी मेरे पास जिनमें से मुझे 3 प्लेसेस फिलअप करनी थी। फर्स्ट पोजीशन फिलअप करने के मेरे पास 4 तरीके, सेकंड पोजीशन फिलअप करने के 3 तरीके और थर्ड पोजीशन फिलअप करने के 2 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 3 12 2 24 वेज। सही है, तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने हो गए मेरे पास, 24 वेज हो गए। सही है, ये बहुत आसान था जब मैंने इसको 4 में से कोई 3 चीज़ों के लिए सिलेक्ट किया और साथ में अरेंज भी किया। जब मैं सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों की बात करता हूँ, उसी चीज़ को परम्यूटेशन कहा जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है NPR के साथ। NPR का मतलब क्या है, N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना और साथ में उनको R पोजीशंस में ही अरेंज कर देना, इसी चीज़ को मैं परम्यूटेशन बोलता हूँ। अब इसका जब मैं फार्मूला डिराइव करना चाहता हूँ तो मैं एज इट इज़ सेम स्टेप्स फॉलो करूँगा जो मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया।
मैंने 4 में से कोई 3 चीज़ें सेलेक्ट की और 3 पोजीशंस पे उनको अरेंज किया, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 24 आ गए। अब मैं चाहता हूँ मैं n ऑब्जेक्ट्स में से कोई r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके r पोजीशंस पे उनको अरेंज कर दूँ और उसी चीज़ का जो फॉर्मूला आएगा वो मेरा NPR का फॉर्मूला बन जाएगा। सही है, बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को। NPR का फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ मैं, क्या करूँगा मैं वापस से मैं कंसिडर कर लेता हूँ A B C D, इस तरीके से करते हुए मेरे पास टोटल n थिंग्स है। ठीक है, मेरे पास कितनी टोटल चीज़ें हैं, n चीज़ें हैं, राइट। तो मेरे पास में n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से मैं r पोजीशंस को फिलअप करना चाहता हूँ। कितनी पोजीशंस को फिलअप करना चाहता हूँ, r पोजीशंस को। तो ये सपोज फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई और ये हो गई मेरी आर्थ पोजीशन। सही है, तो ऊपर मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है जिसमें से मैं r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और इन r प्लेसेस पे अरेंज करना चाहता हूँ। जैसा मैंने फर्स्ट एग्जांपल में किया, सेम टू सेम सारी सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करूँगा एंड लेट्स सी हाउ एंड वेयर डू वी एंड अप। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन फिलअप करने के कितने तरीके, n तरीके ऑफ कोर्स है ना। तो जितने, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 4 चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, फर्स्ट पोजीशन फिल करने के मेरे पास 4 तरीके थे बिकॉज चारों ऑब्जेक्ट्स वेर अवेलेबल टू बी फिल्ड इन टू दी फर्स्ट प्लेस। उसी तरीके से मेरे पास n चीज़ें अवेलेबल है, फर्स्ट पोजीशन फिलअप करने के मेरे पास n वेज होंगे। अब जब मैं n वेज में से n ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर दूंगा तो सेकंड पोजीशन को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज बचेंगे, n-1 वेज बचेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट के लिए मेरे पास n-2 वेज बचेंगे एंड दिस विल गो ऑन। ध्यान देंगे इस बात के ऊपर और समझेंगे कि जब मैं सेकंड पोजीशन को फिलअप कर रहा हूँ तो मैंने लिखा n-1, जब मैं थर्ड को फिलअप कर रहा हूँ तो मैंने लिखा n-2, जब मैं फोर्थ को फिलअप कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, n-3। उसी तरीके से जब मैं r को फिलअप करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, n-r-1। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुनना इस बात को, जो मैंने बोला मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। n चीज़ों को जब मैंने अरेंज करना स्टार्ट किया r पोजीशन पे तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास थे n वेज, सेकेंड पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास थे n-1 वेज, थर्ड पोजीशन के लिए n-2 वेज। तो बेसिकली मैं जिस प्लेस को फिलअप कर रहा हूँ n में से उससे एक छोटा करके उतने नंबर ऑफ ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल होते हैं और इसीलिए सेकंड पोजीशन को फिलअप करने के n-1 वेज, थर्ड को फिलअप करने के n-2 वेज, तो r को फिलअप करने के n-r-1 वेज। सही है क्या? और फिर जैसा हमने यहाँ पे किया था, सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी ये सारे नंबर्स को क्या कर दूँगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। सही है क्या? तो ये कैसा दिख रहा है? अब ये जो टोटल आंसर आएगा यही मेरा NPR का फॉर्मूला हो जाएगा। तो NPR का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, n इंटू n-1 इंटू n-2 और ये चलते जाएगा कहाँ तक, ये चलते जाएगा n-r-1 तक। सही है, लेकिन अब एक और चीज़ कि ये इतना डिफ़िकल्ट है याद रखना n से लेके n-r-1 तक, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर मैं किसी भी चीज़ को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो उससे उसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग इज ऑलवेज 1। तो अगर मैं किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ पे, राइट। तो मैं एक ऐसा टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूँ जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और उसी नंबर से डिवाइड भी कर दूँ तो आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको एक्सप्रेस करना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसको, ये n से लेके n-r-1 तक ये सीरीज़ गई है, मैं इसको और डिक्रीज़ करते हुए 1 तक लेके जाना चाहता हूँ। तो ये कैसा होगा, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म था n, सेकेंड टर्म था n-1, थर्ड टर्म था n-2। तो माइनस साइन के बाद में जो चीज़ आ रही है वो नंबर बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे n-r-1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, n-r हो जाएगा, राइट। वो और बढ़ के कितना हो जाएगा, n-r+1 हो जाएगा। सही है, और फिर यही नंबर आगे बढ़ते बढ़ते 3 to 1 तक चले जाएगा, राइट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 and 1। सही है, अब मैंने ये जो साइड में एक टर्म था जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे इसी चीज़ से डिवाइड भी करना पड़ेगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इस पूरे टर्म की वैल्यू ही चेंज हो जाए, है ना। तो मैंने जैसा कि कहा था, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से डिवाइड। तो n-r+1 और ये टक 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 चला कहाँ तक, 3 to 1 तक। सही है,
तो मैंने जिस नंबर से, जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया उसी टर्म से डिवाइड कर दिया, तो मैंने वैल्यू पे मैं कोई भी असर अभी तक नहीं डाला है। एंड स्टिल दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर NPR। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि NPR का फॉर्मूला आप कैसा दिख रहा है। अगर आप ऊपर के न्यूमरेटर को पूरा एक साथ देखें तो आपको दिखेगा कि n से मैं छोटा होते 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 गया कहाँ तक, 3 to 1 तक। तो जब हम सबको ऑलरेडी पता है कि जब आप n से लेके 1 तक चलते जाते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में और सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसी चीज़ को आई कैन राइट n फैक्टोरियल। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, n फैक्टोरियल। और नीचे अगर आप देखोगे तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में टर्म है वो क्या हो रहा है, n माइनस आर से लेके छोटा होते होते 3 to 1 तक जा रहा है। तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी n माइनस आर का फैक्टोरियल। एंड नाउ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि NPR का फॉर्मूला कहाँ से आया। सही है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यही वो फार्मूला है जो मैं NPR के लिए हर बार यूज़ करता हूँ और यही वो फार्मूला है जो आप परम्यूटेशन के नाम पे हर जगह आज तक देखते हुए आए हैं। आई होप NPR वाला फार्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और फिर से एक बार रीवॉच करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्लोजली ऑब्जर्व करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है, कोई बहुत दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके को फॉलो किया और नंबर को बस छोटा करते करते कुछ इस तरीके से लिख दिया जिससे वो एक्सप्रेस करना आसान हो जाए। एंड आई गॉट द फॉर्मूला फॉर NPR, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। सही है क्या? अगर आपको फैक्टोरियल क्या होता है ये नहीं पता, अगर आपको n से मैंने 3 to 1 तक जाने के बाद उस पूरे टर्म को n फैक्टोरियल कहाँ से लिखा ये नहीं समझ में आया, तो आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर फैक्टोरियल विच यू कैन गो एंड वॉच राइट अवे। तो आप फैक्टोरियल का वीडियो देख सकते हैं। फैक्टोरियल समझ जाने के बाद आप इसके ऊपर आके इस चीज़ को समझ सकते हैं। वॉट एवर सूट्स बेस्ट टू यू, प्लीज़ गो हैड एंड डू दैट। तो ये था फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। अब इसी चीज़ को मैं कॉम्बिनेशन की तरफ लेके जाता हूँ। तो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन के फार्मूला की। तो सबसे पहले जो अभी मैंने लास्ट पेज पे डिराइव किया वो फार्मूला लिख देता हूँ। NPR का फार्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। सही है। अब NPR और NCR के बीच का फॉर्मूला का डिफरेंस क्या है ये समझने के लिए पहले हमको इन दोनों के बीच के बेसिक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस समझना पड़ेगा। NPR में आई एम टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन एंड NCR में आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि परम्यूटेशन में आपके पास n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है और r पोजीशंस है। तो आप r पोजीशंस के लिए पहला काम करोगे r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना एंड देन दूसरा काम करोगे उन r पोजीशन पे उन r चीज़ों को अरेंज करना। सही है। तो जब आप दोनों ही काम कर रहे हो यू आर टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन। एंड जब आप n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का सिंपली सिलेक्शन कर रहे हो एंड यू आर नॉट एट ऑल अरेंजिंग इट, तब आप कॉम्बिनेशंस की बात करो। तो अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास A, B, C और D ये 4 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है जिनमें से आपको 3 पोजीशन के लिए परम्यूटेशन पता करना है, तो परम्यूटेशन में आपके लिए A, B, C, C, B, A और मैं बोल सकता हूँ A, C, B, इस तरीके के जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं ये सब डिस्टिंक्ट होंगे और ये सब अलग अलग काउंट होंगे, बिकॉज परम्यूटेशन में आप सेलेक्ट भी कर रहे हो और अरेंज भी कर रहे हो। नाउ सिंस ऑल दीज थिंग्स, इसके अलावा भी और भी जितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे, सिंस दीज आर ऑल डिफरेंट अरेंजमेंट्स, इसलिए परम्यूटेशन में ये अलग अलग काउंट होंगे। हाउएवर कॉम्बिनेशन में मैं सिर्फ 3 चीज़ें सिलेक्ट करने से लेना देना रखता हूँ, मैं उनके अरेंजमेंट से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं अरेंजमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए इन सारी चीज़ों को मैं एक कंसिडर करता हूँ। इन सारे A, B, C, C, B, A, A, C, B इस तरीके के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है A, B और C, ये 3 चीज़ों को पकड़ के उन सबको मैं 1 कंसिडर करता हूँ। तो NCR के फॉर्मूला के लिए मैं क्या करूँगा, मैं परम्यूटेशन के जो भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज आएंगे मैं उसमें से सारी इस तरीके के डुप्लीकेटेड केसेस जो है उन सबको रिमूव कर दूँगा। डुप्लीकेटेड केसेस एज इन जो सेम कैरेक्टर्स को लेके उन्हीं के डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, वो सारे केसेस को मुझे सिर्फ 1 कंसिडर करना है। और इसीलिए अगर मेरे पास में टोटल R ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है जिसमें से मैं R पोजीशंस पे उनका अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, सपोज़ यहाँ पर टोटल मेरे पास 1, 2, 3, 4 करते हुए ये टोटल R पोजीशंस अवेलेबल है और मेरे पास R ही नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स है, तो R ऑब्जेक्ट्स को R पोजीशंस में अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ़ वेज होंगे?
यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन आर वे, सेकंड इन r-1 वे, थर्ड इन r-2 वे, और इस तरीके से करते करते अगर मैं r ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस में ही अरेंज कर रहा हूँ तो एंड में आई विल बी लेफ्ट विथ ओनली वन ऑब्जेक्ट इन द लास्ट प्लेस, और इन सब का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आई विल बी गेटिंग इट एज r फैक्टोरियल। सही है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस में से r फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हटा दूं या r फैक्टोरियल के साथ उसको डिवाइड कर दूं तो आई विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। बाय डूइंग r फैक्टोरियल के साथ डिवीजन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल दोज केसेस जहाँ पे मैं सेम एलिमेंट्स के साथ, जहाँ पर मैं सेम कैरेक्टर्स के साथ डिफरेंट अरेंजमेंट्स को भी काउंट कर ले रहा था। एंड दैट इज़ वाई NCR का फॉर्मूला हो जाएगा NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। सही है? और फ्रॉम हियर आई गेट इट एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r का फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर एक r फैक्टोरियल डिवीजन में ऑलरेडी है, एंड दिस गिव्स मी द फॉर्मूला ऑफ NCR। तो क्या किया, बेसिकली एक क्विक रिकैप करूँगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले तो मैंने NPR का फॉर्मूला ड्राइव किया, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास में टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और r पोजीशंस अवेलेबल है तो आप किस तरीके से एक एक पोजीशन को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, और उसको फिलअप करने के टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। जैसे ही मैंने NPR की ये फॉर्मूला का आपको प्रूफ दे दिया, मैंने उसी फॉर्मूला को यूज़ करके मैंने NCR का फॉर्मूला ड्राइव किया, जहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि आप सिर्फ NPR जो है, जो आपके टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस है, उसमें से सारे डुप्लीकेटेड केसेस जो है या सारे सेम कैरेक्टर्स के डिफरेंट अरेंजमेंट वाले जो सारे केसेस है वो आपको एलिमिनेट करना है। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको R ऑब्जेक्ट्स का R प्लेस में जितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल है उन सारे केसेस के साथ उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा, सो दैट यू एंड अप विथ द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विच डू नॉट हैव any repeated case of different arrangements with the same character। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाना, फिर से वॉच करना, एंड आई होप यू विल गेट इट। सो आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।